हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 जनवरी, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहले बड़ी अच्छी खबर, इस राज्य में बेटियों को मिलेंगे 25-25 हजार रूपए। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना की धनराशि जो पहले 15,000 मिलती थी, उसको बढ़ाकर 25,000 रूपए करने की घोषणा कर दी है। परिवार में 2 से ज्यादा बेटियों के नाम पर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है और योजना का लाभ अधिकतम 3 लाख रूपए तक की आय वाले परिवार ले सकते हैं। इस योजना में फॉर्म भरने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है भारतीय वायुसेना की बड़ी उपलब्धि। रात के गप अंधेरे में कारगिल हवाई पट्टी पर पहली बार उतरा C-130J हरक्यूलिस विमान और इससे हमारी भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स और ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। एयरफोर्स ने कहा कि रात में निगरानी और हमला कर सकेंगे अब दुश्मन देशों के ऊपर और इसके लिए जवानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये देख सकते हैं आप, रात का वीडियो भी जारी किया भारतीय वायुसेना ने कारगिल में पहली बार इसकी सफलता का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नौसेना ने अरब सागर में साहसी ऑपरेशन किया। राजस्थान के DGIG कॉन्फ्रेंस में पीएम बोले 15 भारतीयों समेत 21 लोगों को संकट से निकाला। तो यहाँ उन्होंने सेना के इस मिशन की तारीफ करते हुए हौसला भी बढ़ाया। और बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने पर 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया। ये मालदीव के 3 मंत्री थे जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया। इन्होंने न सिर्फ मोदी बल्कि भारत के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो मालदीव सरकार ने वहाँ के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और इस घटना के बाद देश भर में #बायकॉट मालदीव भी ट्रेंड कर रहा था और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी लक्षद्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने लगे। देखिए आप, मोदी के अपमान पर भड़का भारत, 3 मंत्री बर्खास्त हुए। सैकड़ों भारतीयों ने मालदीव के लिए टिकट बुकिंग भी रद्द करवा दी। वहाँ पर्यटक के तौर पर घूमने जाने वाले थे, लेकिन मालदीव नहीं जा रहे अब लोग बाग। मालदीव मंत्रियों का पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान, तो सपोर्ट में उतरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी। अक्षय कुमार बोले कि हम ये नफरत क्यों झेलें। सलमान और श्रद्धा का भी सपोर्ट दिखाई दिया। ये देख सकते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के द्वारा किए गए अलग अलग ट्वीट भी। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आज से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। यहाँ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन भी करेंगे और ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा भी करेंगे। वैसे आपको बता दूं, इस फोरम में देश दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गज उद्योगपति हिस्सा लेंगे। वाइब्रेंट समिट के लिए गुजरात की राजधानी को भी सजा दिया गया है। गांधीनगर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी यहाँ 10 जनवरी को समिट का उद्घाटन करेंगे। 32 देशों के प्रतिनिधि आएंगे और ये समिट 10 से 12 जनवरी तक चलेगा। और इसके बाद फिर 13 तारीख को पीएम मोदी बिहार का दौरा करेंगे। यहाँ लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। बिहार चंपारण के बेतिया में 13 जनवरी को पहली रैली करेंगे। फिर इसी दिन झारखंड भी जाएंगे। ये कुछ प्रधानमंत्री का शेड्यूल रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गुजरात में होगा एलोन मस्क और भारत का मेल मिलाप। तमिलनाडु से बिगड़ेगा टेस्ला का खेल। हाल ही में तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक ऑटो कंपनी ने EV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का ऐलान किया है और बताया जा रहा है कि ये टेस्ला की बड़ी राइवल कंपनी मानी जा रही है। उस कंपनी का नाम विनफास्ट है। मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा पूरी जानकारी। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन के लिए 8 जनवरी को रवाना होंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 22 साल में पहली बार कोई भारतीय रक्षा मंत्री ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं। आज से ही राजनाथ सिंह का ब्रिटेन दौरा शुरू होगा और वहाँ वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। देश में 2 साल का स्पेशल BEd कोर्स बंद हो चुका है। अब 4 साल के कोर्स को ही मान्यता मिलेगी, यानी कि विद्यार्थियों को टीचर बनने के लिए अब 4 साल का स्पेशल BEd कोर्स करना पड़ेगा, तभी टीचर बन पाएंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI की तरफ से इसको लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया। ये देख सकते हैं आप, करिकुलर भी। चलिए अगली बड़ी खबर है, अब हिमालय और माउंट एवरेस्ट भी फतह करेंगे होमगार्ड। पहल करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, जहाँ पहली बार होमगार्डों का दल पर्वतारोही दल बनेगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत के लिए दोस्तों, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी होगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण। पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे। न सिर्फ हमारे देश के अलग अलग राज्यों में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, बल्कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दुनिया भर के कई देशों में लाइव टेलीकास्ट होगी। अमेजिंग राइट। और वहीं देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भी 22 जनवरी को असम राज्य में ड्राई डे घोषित कर दिया है, यानी कि असम राज्य में 22 तारीख को शराब नहीं बिकेगी। और खबर देखिए दोस्तों, जो 22 तारीख नजदीक आ रही है, राम मंदिर के दर्शनार्थियों की संख्या दोगुनी चौगुनी 8 गुनी होती जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही उमड़ने लगा देश और जन सैलाब, कई पैदल भी आ रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ दोस्तों। अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, कई लोग रूम हीटर भी चलाते हैं। देखिए ये मामला है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का, जहाँ रात भर कमरे में हीटर चलाकर छोड़ दिया तो दम घुटने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। माता पिता और बहन की भी हालत गंभीर है। मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ ना कि बंद कमरे में कभी भी रूम हीटर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे कमरे की ऑक्सीजन बर्न हो जाती है। बाहर से फ्रेश हवा, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आ नहीं पाती है, क्योंकि सर्दियों में पैक कमरा होता है, खिड़की दरवाजे सब बंद होने के बाद अंदर नींद में दम घुटने लगता है और नींद में ही मौत हो जाती है इंसान की। इसलिए ये गलती कभी ना करें और गीजर वगैरह का इस्तेमाल करने पर भी सावधान रहें। इसके भी अपडेट मैं आपको बताता रहता हूँ राइट। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए आप, भारत आने के बाद राजस्थान की अंजू ने अब अपने पूर्व पति अरविंद से तलाक मांगा। तो अरविंद ने रिएक्शन देते हुए कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। अब ये अंजू उर्फ फातिमा भारत आने के बाद बच्चों के साथ छुट्टियां बिता रही है और उसका प्लान है कि अब अरविंद से तलाक लेके पाकिस्तानी सेटल हो जाए। लेकिन अरविंद ने तलाक के दस्तावेज
दस्तावेजों पर साइन करने से फिलहाल मना कर दिया। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, देखते हैं क्या फैसला आता है। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, युवाओं के लिए शानदार खबर है, 25,000 नौकरियां देगी ओला इलेक्ट्रिक कंपनी। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा कि 2000 एकड़ की मेगा फैक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्लोबल सेंटर बनेगी, जो कि तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले में ओला स्थापित करने जा रही है ना। और खबर है दोस्तों, सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 17 जनवरी को आयोजित होगा, जिसमें गैलेक्सी S24 सीरीज लॉन्च करेगी कंपनी और गैलेक्सी रिंग भी पेश कर सकती है। और बड़ी खबर है, भारतीय सिक्योरिटी मार्केट यानी कि शेयर बाजार में नेकेड शॉर्ट सेलिंग पर सेबी ने रोक लगा दी है। सेबी के इस फैसले का असर आज सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद कारोबारी दिन पर जरूर दिखेगा, क्योंकि जब शनिवार के दिन इस पर रोक लगाई थी तब मार्केट बंद था और मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर अपडेट्स बताया भी था इस बारे में। शॉर्ट सेलिंग को मंजूरी दी, लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग पर बैन लग चुका है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, स्टॉक मार्केट में काम करने वाले यूजर्स के लिए मैंने आपको जानकारी डिस्कस कल ही किया था इस बारे में, राइट। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए अब आपको आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, घर बैठे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से ये नई सुविधा शुरू कर दी गई है। अब ऑनलाइन आप आरटीओ पोर्टल के जरिए सब कुछ काम कर पाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े। ओके, और बड़ी खबर है, वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर कंपनी भारत में स्थापित करेगी अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हजारों लोगों को इससे भी नौकरियां मिलेगी। दरअसल तमिलनाडु में GIM यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, जिसमें साल 2030 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य भी रखा। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी पर भी जोर दिया। और दोस्तों तमिलनाडु के इसी GIS समिट में वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का फैसला किया। कंपनी का नाम है विनफास्ट, जो कि तमिलनाडु में अपना ये पहला प्लांट लगाएगी। टोटल 16,638 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ये कंपनी, जिससे तकरीबन 3500 लोगों को नौकरियां मिलने की उम्मीद है। वैसे तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में और भी कई बड़े निवेश के ऐलान हुए, जिनसे तकरीबन 20,000 नौकरियां पैदा होगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले में एक एनक्लोजर मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल फोन असेंबली यूनिट के लिए 12,000 करोड़ का निवेश करने का प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि इससे भी 40,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैदा होने का अनुमान है। इसी तरह से आप देख सकते हैं हुंडई भी कांचीपुरम जिले में निवेश करेगी। एप्पल कंपनी भी निवेश करने जा रही है। JSW एनर्जी के बारे में जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ बड़े समझौते हुए MOU साइन किए गए तमिलनाडु GIM के दौरान। और इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी पेश की, जिससे कि सेमीकंडक्टर चिप से जुड़े प्लांट लगाने पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 50% इंसेंटिव देने का भी ऐलान किया तमिलनाडु सरकार की तरफ से, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में फिर मिला सोने का बड़ा खजाना। जेवरों के ढेर देखकर फटी रह गई अधिकारियों की आंखें। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग ने राजस्थान में एक और बड़ी छापेमारी की है। आयकर विभाग ने उदयपुर के होटल समूह के ठिकानों पर छापा मारा तो जेवर और नकदी देखकर हैरान रह गए वो भी। सूत्रों की माने तो अब तक सोने के करीब 9 किलो जेवर और 3.5 करोड़ से भी ज्यादा की ब्लैक मनी जब्त की गई है उदयपुर में अलग अलग होटल मालिकों के ठिकानों पर छापेमारी करके। चलिए बड़ी खबर है, दिल्ली सरकार ने ठंड के चलते प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां वापस बढ़ा दी गई है। अब इस तारीख तक बंद रहेंगे विद्यालय। दिल्ली में 5वीं तक की कक्षाएं तो 14 जनवरी तक बंद रहेगी। इसके अलावा 9वीं से 12वीं क्लास के लिए समय भी बदल दिया गया। 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक क्लासेज चलेगी। ठीक है, वैसे तो छुट्टियां 12 जनवरी तक बढ़ाई गई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि 13 और 14 जनवरी को दूसरा शनिवार रविवार है, तो प्राथमिक कक्षाओं के छात्र 15 जनवरी को फिजिकल मोड में वापस स्कूल में शामिल होंगे ऐसा। और कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो देखिए आप, कोविड के मामलों में गिरावट हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना के 756 नए मामले सामने आए, जबकि 5 संक्रमित लोगों की मौत हुई। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, 22 जनवरी को राममय होगी छोटी काशी भी। अल्बर्ट हॉल पर 1,11,000 दीपक जलाए जाएंगे। अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश में काशी मथुरा को भी पूरा राममय सजाया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, अयोध्या में राज्य अतिथि गृह के लिए 32 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। 4700 वर्ग मीटर में होगा स्थापित। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उत्तराखंड का राज्य अतिथि गृह शीघ्र बनने के लिए ये भूमि खरीद को स्वीकृति दी है। अच्छा, और खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के राम मंदिर में भी कलश स्थापना हुई। अयोध्या से भेजा गया कलश मार्तंड सूर्य मंदिर परिसर में राम मंदिर स्थित है, जहां ये कलश स्थापित किया गया। देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। वैसे राम मंदिर के माहौल के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा, कुछ ट्विटर अकाउंट के जरिए, जिनमें बताया जा रहा कि राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या में जटायु पहुंचने लगे हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की जब भास्कर की टीम ने जांच पड़ताल की दोस्तों, तब पता चला कि ये वीडियो एक्सटर्नल लव नामक यूट्यूब चैनल पर 21 दिसंबर 2021 को अपलोड किया गया। तो ऐसे लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, उन्हें आहत ना करें प्लीज। गलत जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर ना की जाए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, राजस्थान जयपुर में भी बनाया जाएगा राम मंदिर का भव्य स्वरूप। 22 जनवरी को राम निवास बाग को अयोध्या की तरह सजाया जाएगा। यहाँ भी 1,11,000 दीपक से होगी महाआरती। और देखिए हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी 14,000 से ज्यादा मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट होगा राम मंदिर का। लाखों दीपक जलेंगे। दिल्ली से ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन भी आप कर पाएंगे। और देश भर के गाँव शहरों समेत कुल मिलाकर लाखों मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट, लाइव प्रसारण किया जाएगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, है ना। देखिए अयोध्या पहुंची चांदी की अखंड ज्योति भी 25 साल तक नहीं होगी खराब, गर्भगृह को करेगी जगमग। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट चल रहे राम मंदिर से जुड़े। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, राजस्थान DIG कॉन्फ्रेंस में PM मोदी ने कहा, अधिकारियों को बोले कि डंडे के बजाय
बजाय डेटा का इस्तेमाल करे पुलिस। उन्होंने कहा नागरिक और न्याय ये हमारे लिए सबसे पहले है। चलिए बड़ी खबर है, इलेक्शन कमीशन का आज से राज्यों का दौरा शुरू हुआ। सबसे पहले दक्षिण के राज्यों में जाएगी टीम। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से इसकी शुरुआत होने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन अब देश के अलग अलग राज्यों में दौरा करेगा। हालांकि ये दौरा किसी पॉलिटिकल एंगल के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक तैयारियों को लेकर है ना। अच्छा, आपको एक और सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए, एक अनोखा तरह का फ्रॉड किया जा रहा, जिसमें युवाओं को फंसाया जाता है कि किसी महिला को प्रेग्नेंट करने हैं और उसके 13 लाख रुपए मिलेंगे। कम पढ़े लिखे 10,000 से भी ज्यादा युवाओं को फंसाया गया। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, अब जरा समझिए आप। बिहार राज्य में ये इस तरह का नया फ्रॉड बहुत ही ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी आपने कई सारे ऐसे रील्स वीडियोस देखे होंगे कि हमारी बेटी से शादी कर लो, मकान मिलेगा, 10 लाख की एफडी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, कार मिलेगी। ऐसे भी बहुत सारे फ्रॉड किए जा रहे हैं रील्स के जरिए, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह के जरिए। तो सावधान रहिएगा आप। हाल ही में बिहार में ठगी का ये नया तरीका सामने आया। 1, 2, 5, 10, 20 नहीं, बल्कि दोस्तों 10,000 से ज्यादा युवाओं को फंसाया गया। ये आंकड़ा, ये नंबर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो ऐसे आलतू फालतू ऑफर के नाम से सावधान रहें। जहां कहीं भी आपको लगता है कि हद से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वहां श्योर मान के चलिए दोस्तों, आपके साथ कोई न कोई धोखाधड़ी होगी। अब ये ठगी कैसे करते थे, इनका तरीका समझिए जरा, आप कुछ स्टेप्स में देख सकते हैं। हालांकि इनमें जालसाजों के ग्रुप से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन पता नहीं ऐसे कितने ग्रुप चल रहे हैं, क्या पता। कुछ अरेस्ट हुए, कुछ अभी भी फरार है। डीएसपी नवादा कल्याण आनंद का कहना है कि देश में पहली बार साइबर ठगी का यह नया ट्रेंड सामने आया, जिसमें महिलाओं को प्रेग्नेंट करने का झांसा देकर पूरे देश में ठगी की गई है। बिहार में नहीं, बल्कि ये गैंग धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी सक्रिय हो चुका है। तो प्लीज बी अलर्ट, है ना। चलिए अगली खबर है, कांग्रेस और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन लॉन्च किया। राहुल गांधी बोले कि हक मिलने तक ये यात्रा जारी रहेगी। ये कुछ यूं तय किया गया नया लोगो और टैगलाइन, आप देख सकते हैं। चलिए युवाओं के लिए बड़ी खबर है, अब सिर्फ इस मोड में होगी नीट पीजी की काउंसलिंग। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया और उसमें कहा गया कि नीट पीजी दाखिले के लिए काउंसलिंग सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगी। इस साल 2024 से ही ये नया नियम लागू हो चुका है ना। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान समेत देश के 4 राज्यों में आज भी कोल्ड वेव की चेतावनी है। 14 राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में 22 ट्रेनें लेट हुई। कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टियां 5 दिन बढ़ाई गई। कड़ाके की ठंड से कांपेगी देश की राजधानी दिल्ली। एनसीआर भी नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में 8 और 9 जनवरी को बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में आज से 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। पूरे प्रदेश में घना कोहरा छाने की चेतावनी। मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा इलाका चल रहा है यूपी का। राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट है। घने कोहरे के बीच अगले 3 दिन बादल भी बरस सकते हैं, यानी कि बारिश की भी संभावना है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। इसके चलते मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। और मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, सागर भोपाल सबसे ठंडे शहर रहे। सर्द हवा और कोहरे के आगोश में है आधा प्रदेश। 12 जनवरी तक अभी तो एमपी में मौसम ऐसा ही रहेगा। कड़ाके की सर्दी के बीच राजस्थान में एक किसान की ठंड से मौत भी हो गई। 10 जिले घने कोहरे की चपेट में, सावधान रहेगा, ये राजस्थान की घटना है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश से वापस लौटी ठंड। अच्छा, और बिहार में तो देखिए अगले 3 दिन तक 4 डिग्री तक और पारा गिरेगा। 31 जिले में घने स्तर पर कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ। और हरियाणा में देखिए आज से बदलेगा मौसम। बारिश और ओले गिरने की भी पूरी संभावना है। पूरे प्रदेश में धुंध छा गई। कोल्ड डे का अलर्ट है, सावधान रहिएगा। झारखंड में भी बारिश ने बढ़ाई ठंड। अगले 3 दिन तक फॉग रहेगा। 10 जनवरी को झारखंड राज्य में भी बारिश की संभावना है। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अपडेट आ रहा। नई कीमतें जारी की पेट्रोलियम कंपनियों ने। लेटेस्ट रेट क्या चल रहे देश के अलग अलग राज्यों के शहरों में देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश नोएडा, हरियाणा गुरुग्राम, कर्नाटक बेंगलुरु, पंजाब चंडीगढ़, हैदराबाद राजस्थान, जयपुर बिहार, पटना, यूपी लखनऊ वगैरह के रेट लिस्ट यहाँ दी हुई है। ज्यादातर राज्यों में 100 के आसपास ही चल रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट्स, है ना। और खबर है दोस्तों, साल 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले सरकार भी खजाना खोल सकती है। मोदी सरकार बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट जारी करेगी। और क्योंकि इस बजट के जस्ट बाद लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसलिए बजट में गरीब, महिलाओं, किसानों और युवाओं के वोट साधने की कोशिश होगी सरकार की। देखते हैं बजट में जो भी बड़ी घोषणाएं की जाएगी, मैं आपको बिल्कुल हमारे इसी डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से हर एक लाइव अपडेट बताता रहूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, ठीक है, ताकि भविष्य में आने वाली कभी कोई काम की खबर, सरकारी न्यूज अपडेट आप मिस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आज मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं यार डीएलएस भाई तुम क्या कर लाइक करवाते हो। तो आपका दिल करे, मन करे तो आप खुद ही लाइक कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि इतना तो आप मेहनत को समझते होंगे। लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कभी कोई काम के न्यूज को मिस कर पाओ। फिर आप ही मुझे कहोगे कि यार डीएलएस भाई समय पर बताते नहीं हो अपडेट। ऐसा बहरहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरें, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बड़ी अच्छी खबर है, सरकारी बैंकों की तरह अब डाकघर भी आपको लोन देगा। यहाँ से आपको पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, आवास लोन, सब कुछ तरह के लोन मिल पाएंगे। दरअसल इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई से वित्तीय संस्थानों को हो रही मोटी कमाई के बाद अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी इसमें अपनी हिस्सेदारी भागीदारी निभाने जा रहा, और यहाँ से भी अब ग्राहक कर्ज ले पाएंगे, लोन ले पाएंगे। बिहार राज्य से इसकी नई पहल शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे पूरे देश के डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए लोन देने की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। अभी कुछ शहरों में शुरू हो चुकी है, ठीक है। चलिए अगली बड़ी खबर है, हर संपत्ति की होगी अलग पहचान। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से राजधानी शिमला से ये नई पहल शुरू की गई, जहाँ
जहां हर एक प्रॉपर्टी की यूनिक आईडी बनाई जाएगी। जैसे आपकी हमारे इंसानों के अलग अलग आधार कार्ड नंबर होते हैं ना भारतीयों के लिए, वैसे ही हर तरह की प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, प्लॉट, संपत्ति जो होगी उसकी एक यूनिक आईडी बनेगी। अच्छा, इससे होगा ये कि फर्जीवाड़ा प्रॉपर्टी से जुड़े, संपत्ति से जुड़े जो फ्रॉड है उन पर लगाम लगेगी। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला से ये नई पहल शुरू करने जा रही सुक्खू सरकार वाकई में। अच्छा, खबर देखिए, पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद लक्षद्वीप पर्यटन की मांग भारी बढ़ गई है। 3 दिन में 7,000 से ज्यादा लोगों ने देश भर से लक्षद्वीप में घूमने के लिए बुकिंग करवाई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया, अगले सप्ताह यहाँ खुलेगा हाईटेक डेटा सेंटर। कनाडा की एक कंपनी के साथ साझेदारी डील की है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी ने, और तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ही उन्होंने ये घोषणा की है कि तमिलनाडु में डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन में भी बड़ा निवेश किया उन्होंने, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, एथर का फ्लैगशिप ई स्कूटर 450 एपेक्स लॉन्च हो चुका है। 157 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, ओला S1 से टक्कर होगी इसकी। और चेतक ने भी अपना प्रीमियम अपडेटेड वर्जन 1,35,000 में लॉन्च किया, इसकी रेंज 127 किलोमीटर बताई जा रही है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है ना मध्य प्रदेश का इंदौर, अब वहाँ की आबादी बड़े खतरे में फंस गई है। इंदौर की आधी आबादी बीमार हो सकती है। हेल्थ ऑफ इंदौर सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। अभियान के तहत 2 लाख से ज्यादा लोगों के 20 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिसमें ये पता चला है कि इंदौर की आधी आबादी लाइफस्टाइल जनित बीमारियों का शिकार हो रही है। विश्व का एक ही शहर में आयोजित हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे ऑफ इंदौर के नाम से एमपी के इंदौर में हुआ है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे देश के खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी गए थे। ये वाकई में बड़ी हैरानी की बात है कि आजकल के युवाओं को लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है, क्योंकि खान पान गलत है, वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और यही वजह है कि इंदौर के पुरुष ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, युवाओं को बनाया गया विकसित भारत यात्रा का एम्बेसडर। केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे ये, पीएम मोदी से मिलने का मौका भी मिलेगा। राजस्थान में ये नई पहल की गई है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगेगा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार। 15 से 19 जनवरी तक गोरखपुर में कथा सुनाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का रहना खाना सब कुछ फ्री होगा, भंडारा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, हरियाणा में 800 स्कूलों को बंद करने की तैयारी। 7,000 स्टूडेंट शिफ्ट किए जाएंगे, दूसरे स्कूल में जाने के लिए उन्हें वाहन सुविधा भी मिलेगी। जो हरियाणा में 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल हैं उनको मर्ज किया जाएगा, मतलब 1, 2, 3, 4 स्कूलों को एक साथ कर दिया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। तो ये हरियाणा सरकार ने नया प्लान बनाया है। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में भी 14 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई। चंडीगढ़ में 8वीं तक छुट्टियां बढ़ी। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट एडेड स्कूलों पर भी आदेश लागू होगा। और चंडीगढ़ में अब 15 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। वैसे स्कूलों में छुट्टियां वगैरह की बात हो रही है तो मैं आपको कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी साथ के साथ बता देता हूँ। देखिए आप, बिहार में 10वीं के एडमिशन कार्ड आज जारी कर दिए जाएंगे। बिहार के ऑफिशियल बोर्ड पोर्टल के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के खाली पदों को जल्द ही भरेगी सुक्खू सरकार। स्वास्थ्य मंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्णय लिया गया। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के नियम भी बदले गए। अब एडमिशन लेने के लिए इतने अंक जरूरी होंगे। वैसे आपको बता दूं, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिप्लोमा कोर्स में आज 8 जनवरी से ही उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। लेकिन जानकारी के मुताबिक अब पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में 0 अंक पाने वालों का दाखिला नहीं होगा। इससे पहले ऐसे लोगों, ऐसे युवाओं को भी किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था, लेकिन अब आपको कम से कम कुछ नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। 0 अंक के अभ्यर्थी प्रवेश के हकदार नहीं होंगे। आप इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए 29 फरवरी तक पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और खबर देखिए, मेरठ में 13 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। 9वीं से 12वीं तक का टाइम टेबल भी बदला। डीएम ने आदेश जारी किया, जानकारी आप देख सकते हैं। इसी तरह से यूपी में कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। उत्तर प्रदेश जालौन में भी ठंड को देखते हुए स्कूलों में 13 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में। अलीगढ़ के सभी बोर्ड के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। अमरोहा में 9 जनवरी तक छुट्टियां रहेगी। जौनपुर में 10 तारीख तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। और अगली बड़ी खबर है, असम राज्य में भारतीय सेना का सुपर 30 प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 30 स्टूडेंट्स को सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। एग्जाम क्लियर कर अफसर बनेंगे युवा। अच्छा, और आपको पता होगा, मैंने कल आपको एक अपडेट बताया था, अग्निवीर भर्ती के नियमों में भी बदलाव किया गया। अब इस सिलेक्शन के लिए टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा अग्निवीर में क्लर्क भर्ती की सिलेक्शन के लिए। ये नया नियम लागू कर दिया। जनवरी से शुरू होगी एप्लीकेशन प्रोसेस भी। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब गवर्नर ने 3 बिलों को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी सरकार ने 1.5 महीना पहले भेजे थे। सीएम बोले कि इनसे 1000 करोड़ के रेवेन्यू की उम्मीद है। और पंजाब में जो संपत्तियों के नामांतरण म्यूटेशन को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें एक ही दिन में 31,500 से भी ज्यादा इंतकाल दर्ज हुए। अब सरकार 15 जनवरी को दोबारा इस तरह के स्पेशल कैंप लगाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। खबर है, पीएम मोदी का झारखंड का दौरा रद्द हुआ। 13 जनवरी को वो झारखंड के धनबाद आने वाले थे, लेकिन अभी वो बिहार का दौरा करेंगे। और देखिए, बांग्लादेश में चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। शेख हसीना की पार्टी ने दर्ज की आम चुनाव में जीत, आधी से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया। बांग्लादेश चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ अवामी लीग सत्ता में वापस आई। और इसी तरह से शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पद संभालेगी। कहीं न कहीं ये चुनावों के नतीजे भारत के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच कई अहम सुरक्षा से संबंधित मसले भी हैं। चलिए अगली खबर है, राजस्थान की भजन लाल सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम तो हाल ही में बदला था। अब इसमें एक और बदलाव किया है। 8 रुपए में भोजन मिलेगा और थाली का वजन होगा 600 ग्राम। पहले थाली 450 ग्राम की थी, उसमें कुछ भोजन सामग्री बढ़ाई गई है। अब थाली कुल 600 ग्राम की होगी।
होगी और पहले की तरह 8 रुपए में ही मिलेगी। तो ये भजन लाल सरकार ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा चलाई जा रही इंदिरा रसोई योजना में कुछ बदलाव किए हैं और इसका नाम भी बदलकर अब इसे अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस ने भी छेड़ा रामलला के लिए पूजा अभियान। भाजपा घर घर जाकर राम अक्षत वितरण कार्यक्रम में जुट गई है। खबर है जेट एयरवेज के फाउंडर कोर्ट में रो पड़े। नरेश गोयल बोले कि पत्नी को भी कैंसर है, मैं भी बीमार हूँ, बेहतर होगा कि मैं जेल में ही मर जाऊं। केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी के आरोप के चलते ये अभी जेल में बंद है। अच्छा, मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट आ रहा दोस्तों। मोटो G34 5G स्मार्टफोन 9 जनवरी को लॉन्च होगा। अनुमानित प्राइस 10,999 रह सकती है। और खबर देखिए, इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हुई। दिल्ली पंजाब को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आज बैठक भी होगी, जिसमें केजरीवाल की जगह अतिशी और सौरभ शामिल होंगे। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आप मिथुन राशि के लोग धैर्य से काम ले, सिंह राशि के लोग तालमेल बनाए रखें और कन्या राशि के लोगों की आज कार्यक्षमता सुधरेगी। मेष और कन्या राशि के लोग नए अवसरों पर ध्यान दें। मिथुन राशि के लोग प्रलोभन से दूर रहें, आज किसी लालच में ना पड़े मतलब। और इस पूरे सप्ताह के राशिफल में आपके लिए सितारे कहते हैं वृष, कर्क, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह लाभदायक रहेगा। सिंह राशि के लोग रिश्तों में तालमेल बनाए तो बेहतर होगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए, ताकि दोस्तों मैं आपके राज्य से जुड़ी सरकारी योजनाएं, मुख्य समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। आज कोई डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा हूं मैं इसलिए। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।